एज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कीजिए, बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशनरी एक्शंस है ना, अदरवाइज डेंजर, ये सी चीज़ें बता रहा है कि इसमें रिस्क क्या है। ये सेंटेंस आपको कंडीशन बता रहा है, ये सेंटेंस आपको अगेन रीज़न बता रहा है, इवन दो के बाद फिर से सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के साथ आएगा, जबकि ये हमेशा आपकी नाउन फॉर्म में आएगा। साथ साथ उस बच्चे ने क्या किया है, आर्गुमेंट तो दिया ही है, आर्गुमेंट देने के साथ साथ क्या किया, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ किया है। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर में भी एक बार उसने इन चीज़ों से स्टार्ट किया, कहीं उन्हें सेंटर में यूज़ किया, तो उसको पंक्चुएशन की नॉलेज भी है। आगे अब आंसर 7। Hello students, welcome to the next lecture where we will be talking about complex structures. Just like I said yesterday or in the previous class, let's name it the Jugaad session 2. And in this session, I will definitely be talking about how you can actually create good number of complex sentences, and that too without spending a lot of energy over there. हमें भी पता है 40 मिनट है, उसमें लिखना भी है, उसमें एडिट भी करना है, उसमें आइडियाज़ भी लाने हैं, है ना, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और हम सॉल्यूशन ना दें, फिर हमारा क्या फ़ायदा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या टॉपिक्स कवर करेंगे आज? हम करेंगे पर्पस क्या है हमारे क्लॉजेस का, यहाँ पे क्लॉजेस ऑफ रीजन, क्लॉजेस ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट क्लॉजेस। सबसे पहले क्लॉज होता क्या है, मैंने पिछली बार भी बताया था, एक कॉज इफेक्ट है, एक बता देता है कि है ना, एक चीज़ है दूसरी चीज़ है, बट मैंने तब भी कहा था कि इतना ज़्यादा इन डेप्थ डेल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इफ़ वी कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ समथिंग, देन हाउ वी विल बी डूइंग दैट। थोड़ा सा पता होना चाहिए, कल के सेशन में बता दिया था, प्रीवियस सेशन में, that there is one thing, एक मेन क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उन्हें इस्टेब्लिश करने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, दे आर क्लॉजेस। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैंने किसी चीज़ का रीज़न बताना है तो कौन से क्लॉजेस होते हैं। सबसे पहला क्लॉज होता है बिकॉज। बिकॉज तो देखो सारी दुनिया को आता है ना, और आना भी चाहिए, जिसका कारण हिंदी में क्या है, हिंदी में बता रही क्योंकि, है ना, कि ऐसा है क्योंकि, क्या है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज फीलिंग अनवेल। ठीक है, वो अच्छा नहीं फील कर रही थी, अनवेल फील कर रही थी, इसलिए हमने वो घर पे रही। आई बॉट अ न्यू फोन बिकॉज माई ओल्ड फोन वॉज नो लॉन्गर वर्किंग। आइल्स की लैंग्वेज में क्या बनाएंगे? मान लीजिए क्वेश्चन आता है, आपसे कोई सलाह पूछी जाती है, आपका ओपिनियन पूछा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि आई अग्री विद द गिवन पॉइंट बिकॉज, और यहाँ पे बता दीजिए अपना कि आप क्या कर सकते हैं। एक बात ध्यान से याद रखना, ये आजकल की लैंग्वेज में जो बच्चे ऐसे करके बिकॉज लिख देते हैं या ऐसे कोई बिकॉज लिख देते हैं, ये आइल्स में अलाउड नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज चाहिए। पहला तरीका है अपना रीजन स्टेट करने का, बिकॉज, और मैंने कर दिया। दूसरा है एज क्लॉजेज। एज क्लॉज का मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से आपको बता देती हूँ, इन दोनों को मैंने ऊपर इसलिए रखा है, कोशिश कीजिए, जस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट दैट इन योर आइल्स एग्जाम यू आर नॉट स्टार्टिंग योर सेंटेंस विद दीज टू क्लॉजेज। एज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कीजिए, बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए ये ना वीक हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स। देयर आर अ फ्यू स्ट्रक्चर्स जिनको अगर हम स्टार्टिंग में यूज़ कर लें या तो वो यूज़ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑलबिएट, मैंने यहाँ दिया नहीं है, कॉन्ट्रास्ट में ऑल्दो दिया, ऑलबिएट नहीं दिया, उसे ऑल बाय, ऑल बी, है ना, जिसे लोग कहते हैं, ऑलबिएट इसलिए बोला है ताकि ईजिली समझ आ जाए स्पेलिंग के हिसाब से। ठीक है, तो उसे भी हम स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। देयर आर सर्टन क्लॉजेज which have to be used in the middle of the sentence, वो सेंटर में ही बांधेंगे उन दोनों क्लॉजेस को। उसमें से सेकंड वाला हमारा है एज का मतलब क्या है, आई couldn't sleep as I had too much coffee in the evening। रीज़न अगेन एज से हम रीज़न ही दे रहे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं सो पाई क्योंकि मैंने शाम को ज़्यादा कॉफ़ी पी ली थी। ही didn't go to the party as he had an early meeting the next day, अगले दिन उसे मीटिंग में जाना था इसलिए। अब आप इसे इसलिए समझ रहे हैं, क्योंकि, इसलिए। हिंदी में भी तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं ना, जस्ट लाइक दैट इंग्लिश में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। द नेक्स्ट वन इज, जब हम बात करते हैं ओइंग टू स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी बिल्कुल हमें रीजन ही बताता है। ओइंग टू स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि ओइंग टू द हाई पॉपुलेशन some developing countries are unable to fulfill the requirements of most of the citizens, or they are not able to grow their GDP, something like that. Owing to, मैंने रीजन बताना था,
रीजन मैं पहले बताना चाह रही थी, मैंने आपको पहले बोला कि बिकॉज से और एज से मत स्टार्ट करना, रीजन देना। अब इसके बाद तो रीजन दिया ही है, यहाँ पे मैंने एज के देखो क्लॉज के बाद रीजन दिया है ना, क्लॉज के बाद, यहाँ पे भी देख रहे हो क्लॉज के बाद रीजन है। तो अगर मैंने क्लॉज के बाद रीजन देना है, क्लॉज लगाया फिर यहाँ रीजन देना है, जब बात ही रीजन ऑफ क्लॉज की, और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना सेंटेंस पूरा किया, कॉमा लगाना पड़ेगा अगर इससे स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने नहीं किया, यहाँ करा है, और यहाँ मैंने कॉमा भी लगाया है। अगर आप मिडिल में यूज करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वैरायटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, समटाइम्स यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद योर क्लॉज एंड समटाइम्स यू कैन यूज इट इन द मिडल। उससे होगा क्या, एक तो वैरायटी आ जाएगी स्ट्रक्चर्स में, है ना, जो कि बहुत ज़रूरी चाहिए फॉर अ बैंड स्कोर 7 और 7+। दूसरा कौन सा होता है, ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल ओइंग टू का भाई है, वो भी वही बता रहा है। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस और बैड वेदर। शी मिस्ड द ट्रेन ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, ठीक है। इसके बाद अब ये बात हमेशा याद रखना कि ओइंग टू के जस्ट बाद मैंने यहाँ पे क्या लगाया, उसका रीज़न जो मैंने दिया है वो किस फॉर्म में दिया है, वो मैंने नाउन फॉर्म में दिया है। ड्यू टू के बाद जब मैंने रीज़न दिया है बैड वेदर, ये सीधा नाम है, प्रॉब्लम का नाम क्या है, बैड वेदर। मगर यहाँ पे मैंने क्या दिया है, एज के बाद जब मैंने दिया है तो एज लगाया, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट भी दिया है, वर्ब भी दिया है। आई कुडंट स्लीप, एज के बाद मैंने बताया ना आई, फिर अपनी बात की, यानी कहा आई कुडंट स्लीप एज नॉइज, ठीक है। अगर मुझे नॉइज के बारे में बताना तभी मुझे बताना पड़ेगा देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज, ठीक है। सिमिलरली बिकॉज के बाद भी मैंने यही किया, अगर मैंने बिकॉज लगाया, बिकॉज के बाद मुझे सब्जेक्ट वर्ब इन सब चीज़ों को देने की ज़रूरत है। तो जब हम कभी क्लॉज के बाद नाउन फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, किसी अलग क्लॉज के साथ हम सब्जेक्ट एंड वर्ब यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी, इजंट इट। और वैरायटी की बात छोड़िए, वैरायटी तो एक चीज़ है, आप खुद सोचिए कि और वैरायटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कंजंक्शन से स्टार्ट करा, ये तो एक तरीके की वैरायटी है। कंजंक्शन से स्टार्ट किया, सेंटर में अपना बनाया, यहाँ पे कॉमा लगाया, एक बार इसे ही किया, तो आइल्स आपके इन दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को दो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस मानेगा, बिकॉज ओवर दैट दे नो कि इट इज़ अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी, यू आर अवेयर, ठीक है। बैंड स्कोर 8 का है, दैट द क्राइटेरियन है कि द कैंडिडेट इज अवेयर, है ना, अबाउट द नुआंसेस जो उसकी हैं। तो फिर ये डायरेक्टली से भी हमने फुलफिल कर लिया। और अगर बाकी के तो हम बना ही रहे हैं, एक हमने बी से बनाया, 3 भी बना लिए, बी ए डी, क्या है, बिकॉज एंड ड्यू टू। और क्या बना सकते हो इससे, याद रख लो ना कैसे बनाने हैं, बी ए एस डी, बेस्ट, कुछ भी बना लो, ठीक है। तो आप अपने ये भी बना सकते हो, ओइंग टू से भी। सिंस भी बिल्कुल सेम आपका स्ट्रक्चर है, ही हैजंट कॉल्ड सिंस ही लॉस्ट हिज फोन अगेन। इन तीनों को मैंने यहाँ पे इसे ना, वैसे मुझे यहाँ रखना चाहिए था, इसमें भी मैंने क्या बनाया है, इसके बाद मुझे सब्जेक्ट और वर्ब लगाना पड़ता है, जबकि ड्यू टू और ओइंग टू में नहीं लगाना पड़ता। मैम क्या करें अगर वहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, क्या करें अगर मुझे ओइंग टू के बाद नाउन फॉर्म नहीं पता किसी चीज़ की, तब मैं कैसे सर्वाइव करूँ, फिर स्मार्ट बनूँ, है ना, दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे। अगर आपको नहीं आती किसी चीज़ की नाउन फॉर्म तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो आप कहोगे, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए, पोस्ट कीजिए, नहीं तो आप लिखोगे ओइंग टू द फैक्ट दैट, अब बना लो, ओइंग टू द फैक्ट दैट देयर वॉज हेवी रेन, अब बना दो बाकी का सेंटेंस, कॉमा, नाउ यू कैन से द मैच वॉज कैंसल्ड, ठीक है। तो फिर ओइंग टू के बाद हमें ड्यू टू के बाद नाउन फॉर्म चाहिए होती है, बट उसकी जगह अगर आप ओइंग टू द फैक्ट या ड्यू टू द फैक्ट कर देते हैं, देन योर जॉब बिकम्स रियली रियली ईजियर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लॉजेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट की। क्लॉजेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करते हैं, अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं काउंटर पॉइंट कि देखो ऐसे था लेकिन ऐसे हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे आप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री की बात कर रहे हैं, तो आप बात कर रहे हैं डू यू अग्री डिसअग्री, आपके दिमाग में दूसरा व्यू पॉइंट भी आ रहा है, आपने उस दूसरे व्यू पॉइंट को खारिज करना है। मैंने कंक्लूजन वाले वीडियो में बताया था, जब मैंने कहा था हाउ टू राइट अ कंक्रीट कंक्लूजन, उसमें बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, ऑल्दो से सीधा सीधा स्ट्रक्चर बना लीजिए। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्दो, इट इज़ अ क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लॉजेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट हैं। सबसे पहला क्या है,
वाइल क्लॉज, वाइल का मतलब क्या है, ही इज टॉल वाइल हिज ब्रदर इज शॉर्ट, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शी लव्स द बीच वाइल हर हस्बैंड प्रिफर्स द माउंटेन्स, तो इसमें क्या है, हमने ये वाले पॉइंट्स बता दिए, यहाँ पे आप कॉमा नहीं लगाएंगे, ये सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या बता दिया हमने, दो चीज़ों को कंपेयर कर दिया कि वो लंबा है मगर उसका भाई छोटा है, ठीक है, उसे बीच पसंद है, उसके हस्बैंड को माउंटेन्स पसंद है। कॉन्ट्रास्ट बता दिया कि अगर ये ए पे स्टैंड करता है तो ये बी पे है, अगर हस्बैंड ए है तो वाइफ बी है, अगर बड़ा भाई टॉल है ना, बिग ब्रदर टॉल है, तो ये स्मॉल ब्रदर यंगर ब्रदर क्या है, शॉर्ट है। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है, ये देखो, ये तीनों हाथ में पकड़े साथ साथ जाएंगे, ये बिल्कुल सेम है। ऑल्दो, दो और इवन दो में क्या फ़र्क है, ये फॉर्मल है, दो क्या है, इनफॉर्मल है, और इवन दो क्या होगा, सेमी फॉर्मल, नहीं, इवन दो क्या है, स्ट्रेस्ड दो, इसी का ही वर्जन है, मगर ऑल्दो ही लिखो, बल्कि से स्ट्रेस्ड वर्जन है, जब हम और ज़्यादा प्रभाव डाल के कोई बात करें। कैसे, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, चाहे बारिश हो रही थी, उन्होंने सोचा चलो वॉक करके आते हैं, ठीक है। ही वेंट टू द पार्टी इवन दो ही वॉजंट फीलिंग वेल, वो पार्टी में गया चाहे वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, देख लो मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी वो पार्टी में गया। प्रभाव डाल के बात कह रहे हैं, दबाव डाल के बात कह रहे हैं, ठीक है। और कौन सा है, इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट क्लॉज कैसा होता है, कहते हैं शी इज आउटगोइंग इन कॉन्ट्रास्ट। अब ये मैंने जानबूझ के इसमें डाला है, जब भी हम ऐसे वाले क्लॉजेस को यूज करते हैं ना, इन कॉन्ट्रास्ट, हाउ एवर, है ना, नेवरदलेस, तो उसके आगे पीछे हमेशा कॉमा लगेगा, आगे वाला पार्ट सेमीकोलन, पीछे वाला पार्ट कॉमा, मतलब आप इसे ऐसे लिखोगे, ऐसे। और अगर इनसे स्टार्ट करे हो सेंटेंस तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, मगर इसमें आगे फुल स्टॉप, इसके बाद कॉमा, हमेशा याद रखना, रूल है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ही इंजॉयज एक्शन मूवीज, इन कॉन्ट्रास्ट शी प्रेफर्स रोमांटिक कॉमेडीज। और फिर इनका एक और भाई आ जाता है, ये बन जाते हैं हमारा इन कॉन्ट्रास्ट। इसके जैसा और कौन सा हो सकता है, हाउएवर भी हो सकता है और नेवरदलेस भी हो सकता है। इन्हें जब भी लिखोगे इसके बाद कॉमा आना मैंडेटरी है। अगर यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, मगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। अगर इन्हें सेंटर में यूज़ करो तो ऑफकोर्स फिर ये छोटे हो जाएंगे, है ना, लेटर्स, और इनके आगे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेमीकोलन हो जाएगा। फिर आते हैं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट पे। प्लीज़ एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इन स्पाइट ऑफ 3 अक्षर हैं, 1 2 3, मतलब 3 वर्ड्स हैं अलग अलग, जबकि डिस्पाइट एक इकट्ठा, डिस्पाइट, डी और स्पाइट में कोई स्पेस नहीं है। इंडिया में बहुत कॉमन एरर है इंस्पाइट को ऐसे लिखने का, ऐसे लिखोगे बैंड्स कट जाएंगे, ध्यान देना। सॉरी। Despite the heavy rain, the event went on as planned. In spite of her fear of heights, she climbed the mountain. ठीक है, तो दोनों में कि बावजूद इसके, इसमें भी सेम होता है कि अगर आपके पास डिस्पाइट है तो उसके बाद आपको हमेशा नाउन फॉर्म चाहिए, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हर फियर ऑफ हाइट्स, ये इसका नाउन फॉर्म है। मगर अगर मैंने इसे कॉम्प्लेक्स में, मतलब अगर मैंने इसे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ बनाना हो तो ये क्या बनेगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट there was heavy rain, the event went well, or the event went as planned. In spite of the fact that she is afraid of heights, comma, she climbed the mountain. तो ये क्या हो जाता है, जब हम इसे बताना चाहते हैं कि देखिए हमें नाउन फॉर्म नहीं आती किसी चीज़ की, हमें हो सकता है कई जगह पे नाउन फॉर्म आईएनजी फॉर्म में भी लगते, जेरेंड लगता हो, हमें नहीं आता, हम उसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। सो जस्ट फॉर दैट सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू कैन डू, आप उसे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट और डिस्पाइट द फैक्ट लिख सकते हैं, और उसके बाद बिल्कुल सब्जेक्ट और वर्ब वाला लगेगा। बट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट को ऑल्दो से, तो अगर आप देखेंगे ऑल्दो के बाद हमेशा सब्जेक्ट वर्ब, है ना, और उसके डिपेंडेंट पार्ट का भी अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट, इवन दो के बाद फिर से सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के साथ आएगा, जबकि ये हमेशा आपकी नाउन फॉर्म में आएगा, अनलेस आप इसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट या फिर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट बना के यूज़ कर रहे हैं। वैसा ही एक और है, इवन दो एंड इवन इफ, सेम ही बात है। इवन इफ इट इज़ एक्सपेंसिव आई वांट टू बाय दैट ड्रेस, इवन दो ही अपोलोजाइज शी कुडंट फॉरगिव हिम। तो ये कुछ नहीं है, इवन दो जैसा या ऑल दो जैसा ही है, अगेन उसका स्ट्रेस्ड फॉर्म है। इवन दो को इवन इफ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ट्रिक की। क्या ट्रिक है, मैम इतने सारे करा दिए हैं, वहाँ पे जाके मुझसे ना याद रहा, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया, फलाना ढिमकाना। डोंट वरी, नो फियर व्हेन वी आर हियर। आप देखो इंसान ना पेपर में कुछ भी भूल जाए, अपने टीचर का नाम कभी नहीं भूलता,
नहीं भूलता ना, ठीक है। और आज तक अभी तक हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी पढ़ चुके हैं और ये चीज़ आप अपने लिए भी कर सकते हैं। क्या नाम है मेरा? अब तक वीडियो देखी है, इतनी सारी वीडियोस देख ली, नाम तो याद हो ही गया होगा, ये नहीं हुआ। इतनी सारी वीडियोस देखी हैं और अगर आपको मेरा नाम याद हो गया है तो फिर आपका आइल्स में बैंड स्कोर 7 आ जाएगा। कैसे? एक सेंटेंस बनाओगे ऑल दो से, एक सेंटेंस बनाओगे एज से, एक सेंटेंस बनाओगे, ये स्ट्रक्चर मैं इस पे अलग से वीडियो डालूंगी, लिस्ट शुड स्ट्रक्चर से, एक सेंटेंस बनाओगे इफ कंडीशनल से, एक सेंटेंस बनाओगे सिंस से, एक सेंटेंस बनाओगे हैड बेटर वाला जो अभी सिखाया था रिसेंटली, और एक सेंटेंस बनाओगे एज डैश एज से। अलीशा नाम याद हो गया, उससे 7 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन गए। ऑल्दो से सेंटेंस बनाया तो ये सेंटेंस आपको कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, ये सेंटेंस आपको रीजन बता रहा है, सॉरी ये सेंटेंस आपको, ये मैं सिखाऊंगी, ठीक है, ये सेंटेंस आपको बताएगा कि ऐसा कर लो, मतलब उसकी प्रिकॉशनरी एक्शंस है ना, अदरवाइज डेंजर, ये सी चीज़ें बता रहा है कि उसमें रिस्क क्या है। ये सेंटेंस आपको कंडीशन बता रहा है, ये सेंटेंस आपको अगेन रीजन बता रहा है, ये सेंटेंस आपको प्रिडिक्शन और रिकमेंडेशन में काम कर रहा है, ये सेंटेंस आपको कंपैरिजन में काम कर रहा है। देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस हो गया। अब आपके पास ये 7 तो ये डायरेक्टली हो गए, इनसे एक बार सेंटेंस को शुरू किया और एक बार इन्हें मिडल में भी तो यूज़ कर सकते हो। और अगर ऑल दो याद रह गया तो हो सकता है कहीं इवन दो भी याद रह जाए, अगर एज याद रह गया तो बिकॉज भी याद आ जाए, ठीक है, ड्यू टू याद आ जाए, उसके साथ बैड सबने किया था, लेस शुड करा है तो वो हैड बेटर जैसा होता है, ये मैं चलो बता दूंगी, इस पर मैंने वीडियो डालनी है। इफ़ है तो कंडीशन बता दी, रीज़न बता दिया, प्रोडिक्शन बता दी, कंपैरिजन बता दिया, व्हाट एल्स डू वी नीड? क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। एग्जामिनर देखेगा कि उसने हर तरह का आर्गुमेंट दिया है, बच्चे ने आर्गुमेंट देने के साथ साथ उस बच्चे ने क्या किया है? आर्गुमेंट तो दिया ही है, आर्गुमेंट देने के साथ साथ क्या किया है? वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ किया है। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर में भी एक बार उसने इन चीज़ों से स्टार्ट किया, कहीं उन्हें सेंटर में यूज़ किया, तो उसको पंक्चुएशन की नॉलेज भी है। आ गया बैंड स्कोर 7, ठीक है। फॉर सच मोर स्ट्रैटेजीज, फॉर सच मोर वीडियोज़, इसे एक्सप्लोर करते रहिए, ध्यान देते रहिए, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।